आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करके 46,000 करोड़ रुपए से जायद लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को करेंगे कौम के नाम वक्फ। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की बदौलत जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का होगा आगाज, LG मनोज सिन्हा। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी और पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से। खबरें तफसील के साथ। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करके यहाँ 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। खित्ते में रेलवे सेक्टर को तक़वियत बख्शने की गरज से वज़ीर अज़म दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल और अंजी पुल का इफ्तिताह करेंगे। वो वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दरियासना साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू कश्मीर में सन्नत और तिजारत को फ़रोग मिलेगा और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। रेलगाड़ी घाटी तक जाना और घाटी का शेष देश और दुनिया के साथ रेल से माध्यम से जुड़ आना, ये व्यापार में भी वृद्धि करेगा, तजारत में भी वृद्धि करेगा, रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाएगा, ईज ऑफ ट्रेवल भी करेगा और ये सब एक इकोसिस्टम निर्माणित करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का विकास भी कई गुना अधिक गति से होने लगेगा और जम्मू कश्मीर भारत के व्यापक विकास का एक प्रमुख अंग बन जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की बदौलत जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वज़ीर अज़म ने जम्मू कश्मीर के लिए एक शमूलियाती और फ़ाल मुस्तकबिल की राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर अज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर ने ज़िंदगी के हर एक शोबे में नुमायाँ तरक्की हासिल की। LG ने कहा कि वज़ीर अज़म के नज़रिए के मुताबिक जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भरता की राह पर गामज़न है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस तारीखी रेलवे लाइन से जम्मू कश्मीर के तमाम वसाइल को बरोएकार लाने में मदद मिलेगी। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने भी कश्मीर को रेल के जरिए से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़े जाने को तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि रेल लाइन की बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की की बुलंदियों को छूने में कामयाब हो जाएगा। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आम तौर पर जो सारे लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा। जम्मू से हमारे नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि वज़ीर अज़म के दौरे जम्मू के तनाजुर में सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के लिए नाके लगाए गए हैं और फोर्सेज को चौकस कर दिया गया है। वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली BJP हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने और ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आज डाक बंगला अनंतनाग में BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के प्रोग्रामों और कामयाबियों को लोगों तक पहुँचाएँ। बाद में हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सारे देश भर में इस समय संकल्प से सिद्धि मोदी जी के 11 साल मोदी जी की सरकार के हुए हैं और इस तीसरे टर्म का 1 साल पूरा हुआ है। 9 जून को 2024 में मोदी जी ने शपथ ली थी और ये 9 जून 2025 1 साल पूरा होता है और 11 साल पूरे हो जाते हैं। इस पर पार्टी ने सारे देश भर में कुछ कार्यक्रम दिए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की एक वर्कशॉप आज हम साउथ कश्मीर की थी। उधर BJP की तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ अजला में भी वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में संकल्प से सिद्धि तक ज़िला सतह के वर्कशॉपों का इनेकाद किया गया। BJP जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कच्ची छावनी जम्मू में मुनक्कदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए मरकजी सरकार की 11 बरस की कामयाबियों को उजागर किया। हुकूमत ने फैसला किया है कि 2027 की मुर्दमशुमारी 2 मराहिल में ज़ातों के इंदराज के साथ कराई जाएगी। मुर्दमशुमारी की रेफरेंस तारीख 1 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के पहाड़ी और बर्फानी इलाकों के लिए मुर्दमशुमारी की रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी।
दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के असूली और ठोस मौक़िफ़ का पैगाम लेकर जो 7 कसीर जमाती वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर गए हुए हैं, उनमें से 4 वफूद अपने कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। वफद के अरकान ने अपने दौरे में बैनुल अक़वामी राबते के अपने प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की रहनुमाओं, सरकर्दा ओहदेदारों, बाअसर दानिश्वरों, मीडिया और भारत नजाद अफराद से मुलाकात की। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता नाइक जदोनाथ सिंह को याद कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। नायक जादूनाथ सिंह 1916 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और वो एक राजपूत रेजिमेंट में 1941 में शामिल हुए थे। भारत पाक जंग के दौरान दिसंबर 1947 को झांगर पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी सिपाहियों ने नौशहरा सेक्टर में भी पेशकदमी कर ली थी। 6 फरवरी 1948 की एक सुबह जब धुंध छाई हुई थी, दुश्मन ने ताइंदर पर धावा बोल दिया। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनके बिल्कुल आखिरी वक्त में उनके सर और सीने पर 2 गोलियां आकर लगीं। उनकी कुर्बानी और गैर मामूली हिम्मत की वजह से उन्हें बाद अजमर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। दिल्ली से सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद जारी है। 15 रोजा इस मुहिम के दौरान किसानों को ज़राअत के जदीद तौर तरीकों और स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान की अहमियत के बारे में डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो हमने अपने मुल्क को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, इसमें हमें अपने नौजवानों से, अपने फार्मर से गुजारिश रहेगी कि जो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस जगह जगह कर रहे हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, तो उसमें हमारे यूथ को आना चाहिए और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाकर अपने लिए रोज़गार के वसीले तलाश करने होंगे। तो हम सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में अंडर HADP, अंडर सिलिक समग्रा, रेयरिंग शार्ड या मलबरी प्लांट या दूसरे जो इक्विपमेंट्स है या कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस पर पूरा तवज्जो देते हैं और पूरा सहायता करते हैं अपने यूथ को, अपने फार्मर को। वादी के दूर दराज इलाकों में भी ज़री यूनिवर्सिटी और दीगर महकमों की तरफ से इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस हवाले से कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा के सरबरा प्रोफेसर जावेद मुगल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है और लोगों का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है। लोगों को नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जो सरकार से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या जो हमारे पास जो नए नए कुछ स्कीम्स है, चाहे हार्टिकल्चर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की है, चाहे फिशरीज की है, और सब स्कीम्स के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। या अगर लोगों की कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों को हम वही फील्ड में जाके उनकी प्रॉब्लम्स का अदाला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग बहुत खुश है और सेटिस्फाइड इस प्रोग्राम से है और लगभग 2000 जो हमारे है वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं और 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट वैली में और पूरे जम्मू की डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस अभियान के अंडर आ रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये जानकारी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में मीडिया के साथ बात करते हुए दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज चरार शरीफ में हज़रत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी और वहाँ ईद तैयारियों के अलावा दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने वहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से तामीर किए जाने वाले गेस्ट हाउस का संग बुनियाद भी रखा। बोर्ड के मेंबरान डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और मोहम्मद हुसैन हक्कानी भी उनके हमरा थे। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने कहा, यहाँ पे प्रेपरेशंस को हतमी शक्ल देना, ज़ायरीन आएंगे नमाज ईद पढ़ने के लिए चार शरीफ में भी और फखरपुरा में भी। इन ज़ियारत गाहों से लोग बहुत वाबस्ता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का फुकदान था, तो वो फुकदान दूर करने के लिए हमने चार शरीफ में और फखरपुरा में कुछ जगहों का इनॉग्रेशन किया ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आए उनको वाकई में तब्दीली लगे, जो वक्फ बोर्ड चाहता है, जो वक्फ तामीरी काम कर रहे
रहें, क्योंकि ये दरगाहें पाक अजीम और नूर की जगहें हैं और ये नूर की जगह हमेशा रोशन रहे, ये हमारा मानना है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लाखों की तादाद में आज़मीन हज आज सुबह मिना पहुंच गए। आज दिन और रात गुजारने के बाद आज़मीन कल सुबह तलबी का विर्द करते हुए मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे, जहां वो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा करने के साथ साथ खुतबे हज भी सुनेंगे। अरफात में आज़मीन ज़ोहर और असर जमा बैन सलातैन के तौर पर अदा करने के बाद खुसूसी दुआएं मांगेंगे और शाम को आज़मीन मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 7वें तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात के तहत तनख्वाह पाने वाले सभी सरकारी मुलाजमीन के हक में महंगाई भत्ता मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% करने को मंजूरी दी है। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से वाजिबुल अदा होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्मन में वादी के एक मारूफ गुलकार और मौसीकार किफ़ायत फ़हीम ने कहा, मेरा यही पैगाम है, वालिदैन से खास करके अपने बच्चों को देखें, उन पर नजर रखें, कड़ी नजर रखें कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और उनके खासकर उनके फ्रेंड्स को देखें, फ्रेंड्स कौन से हैं, क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है। अगर जरा भी शक हो जाए तो उस पे पाबंदियां लगाए जाए, लेकिन प्यार से समझाना भी है। उस पे ये नहीं कि हम सख्ती से पेश आए, नजर भी रखनी है। प्यार से हम जो कर सकते हैं वो हम सख्ती या पाबंदी से नहीं कर सकते। आज तनाव के शिकार मासूम बच्चों का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन इन बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जाती है। इस सिलसिले में डोगरी अदब से वाबस्ता मारूफ शख्सियत और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस कौम में जो छोटे बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको पूरे उनके हक नहीं मिलते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी तरीके से, वो समाज दिखाता है कि वो समाज अभी तरक्की याफ्ता समाज नहीं है। कि हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इनके साथ कोई ज्यादती ना हो। मैं यही कहूंगा कि हम सबको मुहतात रहना चाहिए, हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आगे पीछे, हमारे देखने में हो सकता है हमसे भूल चूक हो जाए, हमें भी देखना है हमारे आगे पीछे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, और किसी भी लेवल पे छोटे बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ हालिया जालाबारी से मेवा बागात को हुए नुकसान का जायजा लिया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश है, जो ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है उसमें हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो जल्द से जल्द हो जाए, उससे लोगों को इज्तिमाई तौर और मजमूई तौर लोगों को फायदा पहुँचे। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की सदारत में आज पुलवामा में दिशा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान जिले में अमलाई जा रही मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों का जायजा लिया गया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो स्कीमों को मुअस्सर तरीके पर अमला कर लोगों की राहत रसानी में कोई भी दकीका फरोगजाश्त न करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज JVC अस्पताल बेमिना जाकर वहाँ पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखून की अयादत की। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज डलगेट में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों के लिए रकूमात जारी की। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर इन कामों को मुकम्मल करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली की सरबराही में आज मोमिन आबाद श्रीनगर में J&K जुडिशल एकेडमी की तरफ से लोक अदालतों से मुतल्लिक एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने JMIC महानपुर कुठवा में के नायब कोटी सुदेश कुमार को 8,000 रुपये रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर अजम और वजीर दिफा के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरा कुंभों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने तमाम सूरतों में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने से इत्तिफाक किया। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम आज मारूफ कलमकार और शायर व ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद की सदारत में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूफी बुजुर्ग और शायर मरहूम अली जान के अदबी कारनामों पर रोशनी डाली गई। जेके वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उर्से हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में खानकाही मोहल्ला श्रीनगर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 200 मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गईं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:20 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:40 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करके 46,000 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को करेंगे कौम के नाम वक्फ। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन की बदौलत जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का होगा आगाज़, LG मनोज सिन्हा। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी और पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।